आज की क्लास के पहले प्रश्न पर आओ गुड्डा। देखो कितना मजेदार सा सवाल है। एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं आपकी क्लास में लेके आता हूँ। मेरे प्यारे वीरों, कोशिश करना इस प्रश्न को करने की कि क्या जवाब हो सकता है। ध्यान से समझना। सवाल ने कहा है DOG को इतना लिखा जाता है, तो CAT को क्या लिखा जाएगा यार। यो कह रहा है जी क्या लिखा जाएगा। ये अजब कहानी है कि 3 लेटर से 6 लेटर बने हैं। 3 लेटर से 6 लेटर, ये क्या हो भाई साहब, कैसे बने हैं ये 3 लेटर से 6 लेटर। ध्यान से देखना। जैसे मैं अगर D की बात करूं, मुझे ये बताओ D से पिछले 2 लेटर कौन कौन से हैं। B है और C है। मुझे बताओ D से जस्ट पिछले 2 लेटर कौन है। एक B है और एक C है। एक B है और एक C है। मेरे प्यारे वीर क्या बोलूंगा, तो D से जस्ट पिछले दोनों लेटर इसने पूछे हैं। गुड्डा यहाँ पर O से पिछले 2 लेटर कौन है। 2 लेटर, एक M है एक N है, तो M और N O से 2 लेटर पिछले हैं। ऐसी G से पिछले 2 लेटर हैं E और F, तो ये BCMNEF बन गया। लॉजिक पर पहुंच गए कि नहीं मेरे शेरों। कुछ है इस सवाल में, पिछले 2 लेटर लिख दिए बस। और कैसे बनाओ, अरे नॉर्मल कॉन्सेप्ट में बन रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें सीधा सीधा यहाँ पर C से पिछले 2 लेटर कौन है, A है और B है। मुझे बताओ A से पिछले 2 लेटर कौन कौन है, Y और Z है। T से पिछले कौन है गुड्डा जी, T से R और S है, तो ABYZRS, ABYZRS, ये रहा जी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन सही है। पहला सवाल ओके है, पहला सवाल ओके है। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरी प्यारी गुड़िया, मेरे प्यारे गुड्डा। अगले सवाल पे चलूं ना, देखिए अगले सवाल का आंसर क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करो। यहाँ से थोड़ा सा मामला बदल चुका है, यहाँ से मामला बदल चुका है। अब नंबर आने शुरू हो गए हैं। मैंने कहा अब नंबर आने शुरू हो गए। यहाँ पर ARUL को 52 लिखा गया है। जब नंबर आ जाए करे ना, तो एक चीज तो दिमाग में यूं रख लो कि पहला कॉन्सेप्ट तो बन सके, इन सब नंबरन की प्लेस वैल्यू लिख के उन्हें जोड़ दो। दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी बन जाए, कभी कभी डायरेक्ट इनकी प्लेस वैल्यू ना जुड़े करे, इनके अपोजिट करो, फिर उनकी प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ो। अब ये देखना है कि डायरेक्ट वैल्यू जुड़ी है या अपोजिट की वैल्यू जुड़ी है, वो चेक करे लेते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब A कितने पे आवे, 1 पे। R कितने पे आवे, 18 पे। U 21 पे और L 12 पे। गुड्डा ये तुम्हें याद है गए, वैसे ही हो तो बता दो। याद तो है गए ना तुम्हें, ये कोई दिक्कत तो ना है ना, बढ़िया तरीका से रट गए होंगे। जोड़ के देखियो इन्हें। 18 ऐसे देखो, 21 और एक 22 और 18 40 और 12 52 बन गई। ये तो नॉर्मल इनका टोटल हो रहा है जी, कोई दिक्कत ही ना आ रही। तो यहाँ पर B 2 पे, I 9 पे, N 14 और A 1, तो ये बनेगा 14 और 1 15 और 9 24 और 2 26। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, सही आंसर है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आई है, यहाँ तक कोई भी कैसी भी दिक्कत है क्या, यहाँ तक बता दो मुझे, कोई भी समस्या तुम्हें है क्या। आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं मैं। आज की क्लास के अगले प्रश्न पे बढ़ रहा हूं मैं। अब ध्यान से समझिए गुड्डा, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सवाल है, बहुत प्यार से समझो, बहुत प्यार से समझो। ये क्वेश्चन क्या है, टोटल तो यहाँ हो ही ना सके, टोटल तो हो ही ना सके। तुम कहो भैया तुम्हें कैसे पता पड़ गई टोटल ना हो सके, तुम्हें भी पता चलनी चाहिए। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यो बताओ 396 तुम्हें लग रही है कि इसके लेटर में इतना दम है कि इनकी वैल्यू ने तुम जोड़ोगे, चाहे नॉर्मल जोड़ो चाहे अपोजिट जोड़ो। 396 भैया, 396 बहुत बड़ा नंबर हो गए, हाँ या ना। अरे एक बार हाँ या ना बोले करो यार। तो फिर इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा नंबर दो कॉन्सेप्ट में जा सके, या तो चीज स्क्वायर हो रही हो, वर्ग हो रही हो, या दूसरी चीज ये है मेरे प्यारे वीर ऐसा भी हो सके कि आपस में गुणा हो गई हो। करो कोशिश जल्दी से, कोशिश करो, करो जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। बहुत बढ़िया। सवाल ने क्या बोली? सवाल ने बोली L बार है, A 1, C 3, A 11 है। अब ध्यान से समझियो, मुझे टोटल 396 चाहिए। जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो ये कह रहा है 12 एकम 12 तिया 36 11, 36 में 11 की गुणा करके देखो, 36 में 11 की 11 छिक्के 66 का 6 हासिल 6, 11 तिया 33 और 6 39, ये 396 तो बन गई। अर्थात इन नंबरों की आपस में गुणा हुई है। कितने लोग पहुंच गए लॉजिक पे, एक बार जरूर बताना इस बात को। बोलेंगे एक बार मेरे प्यारे वीर क्या जवाब है? भैया जी जो प्लेस वैल्यू है उन सब प्लेस वैल्यू की आपस में मल्टीप्लाई है, उन सब प्लेस वैल्यू की आपस में गुणा हुई है, इससे ज्यादा कुछ। अब गौर से सुनो, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये B कितने पे? 2 पे, A कितने पे? 1 पे, C 3 पे और K 11। जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो 11 तिया 33 एकम 33 दूनी 66 बनेगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत है क्या? मैं देखो ना तो ये चाहता कि मैं तुमको बहुत ही स्पीड से पढ़ा दूं, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आपके पेपर में अभी इतना समय है कि अगर मैं आपको आराम आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को डिस्कस करता हुआ चलूंगा, तो गुड्डा तुम एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। इतना समय हमारे पास है। मैं ना तो ये चाहता कि मैं स्पीड से पढ़ा दूं, ना कभी मेरा क्लास में ये टारगेट होता है कि मैं आप लोगों के लिए आऊं और बस धुआंधार ये टारगेट बनाते हूं कि आज 15 सवाल कराऊंगा, आज 10 कराऊंगा, आज 20 कराऊंगा। नहीं, मेरा टारगेट है चाहे क्लास में 2 सवाल हो, लेकिन यहाँ सेट ऐसे हो कि जिंदगी में कभी भी अगर उस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आए तो वो मेरे प्यारे वीरों से गलत नहीं होना चाहिए। सबसे मेनली बात ये है मेरे प्यारे देश दोस्त, मेरे प्यारे वीर, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट यही होता है कि अपने स्टूडेंट के लिए यहाँ तक पहुँचा देना कि वो अपने आप पेपर में कर पाए। बात समझ में आ रही है? मुझे यहाँ तक बता दो क्या मेरी बात समझ में आई है? एक बार थम्स अप करके बता दो यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज की पुष्टि करो जल्दी से, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सही है, बहुत बढ़िया। मैं बहुत जगह पढ़ा सर, पर आप जैसा गुरु कहीं नहीं मिला। थैंक यू मेरे भाई, दिल से धन्यवाद। और बाकी मेरे दोस्त समझ में आता है, ये बड़ी बात है, बस और कुछ नहीं है। बाकी पढ़ाते सब अच्छा है। आगे बढ़ जाऊं मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पर बढ़ो मेरे प्यारे वीरों। इस प्रश्न को समझो क्या कह रहा है। जहां तक मुझे क्वेश्चन में लगता है, ध्यान से समझना, जहां तक मुझे क्वेश्चन में लगता है तो P को डायरेक्ट यहाँ 16 पर लिखा गया है। भैया डायरेक्ट प्लेस वैल्यू दिखाई दे रही है, डायरेक्ट वैल्यू दिख रही है। ये ऐसे ना कि डायरेक्ट अभी इसकी वैल्यू रखी है, ये कई बार ऐसा भी है जाए कि अपोजिट की वैल्यू अभी रख देवे। बात आ रही है समझ में? अपोजिट की वैल्यू को भी रख दे। सवाल है समझो, यहाँ R कितने पे आता है? 18। A कितने पे आता है? 01। 01 बोली है उसने, 1 को 1 भी बोल सके पर 01 बोली है। क्यों? क्योंकि वो डबल डिजिट में चलना चाह रहा है, वो डबल डिजिट में ये डबल डिजिट में चलना चाह रहा है। अब देखो ये T कितने पे आवे? 20 पे आवे। A कितने पे? फिर से 01 लिखिए, क्योंकि बोली ना बेबी को बेस पसंद है और एग्जामिनर को डबल डिजिट पसंद है। तो यहाँ P कितने पे? 16 पे। भैया लेटर हर आदमी रटे पड़े होंगे, कोई दिक्कत ना होगी। मैं डायरेक्ट N को 14 लिख सकूं, N 14। A को 01 ही लिखियो, 1 मत लिखियो, क्योंकि उसने 01 ही लिखी है। V को 22 लिखोगे, I को भी 0 ना लिखियो क्योंकि डबल डिजिट, और N को 14। तो ये आवेगी 14 01
22, 0, 9 और 14। ये कौन सा ऑप्शन है जी? बी ऑप्शन है, यही करेक्ट है। अब बता दो, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखी गई है, इससे ज्यादा कुछ है ही ना। बताओ, बहुत ही शानदार, सबका जवाब भी है भाई। सलूट है आप सभी के लिए मेरे प्यारे वीर, गजब आंसर है, बहुत ही बढ़िया और शानदार, एकदम बेहतरीन। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। अगला सवाल, इस प्रश्न देखो, ये एक ऐसा प्रश्न है जो वास्तव में तुम्हारे दिल खुश कर देगा। तुम यूं कहोगे भैया वाओ व्हाट दिस लॉजिक, बेहतरीन लॉजिक। कोशिश करो, एक बार कोशिश करो क्वेश्चन करने की। एक हल्की सी हिंट दूं, एक हल्की सी हिंट देता हूं मैं तुम्हें। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है ही, मोबिलिटी को इतना लिख रहा है, एग्जामिनेशन को कितना लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। एक हल्की सी हिंट दे रहा हूं। देखो एम आएगा 13 नंबर पे, आवेगा ना। अब जो हिंट है समझ जाएंगे तो खिलाड़ी तो तुम बड़े हो, समझने समझाने को काम, लॉजिक तो यूं लगाते हो तुम भी, ट्रिक तुमने खूब अप्लाई करी है बेटा। एम 13 पे आवे, अब 13 को मैं 13 लिख सकूं, 13 को मैं 4 भी लिख सकूं, 13 को 4 भी लिख सकूं, 13 को 4 कैसे लिख सकूं जी? हाँ, 13 में 1 और 3 ही तो हो गए भाई, एम 13 है। अब एक बात थम्स अप करते हुए जरूर चलते चलियो भैया, मैं समझ गो तुम क्या कहना चाह रहे हो। कौन कौन समझेंगे, हल्की सी हिंट दे रहा हूं, हर आदमी ना समझ पावे, लेकिन जो समझ जाएगा वो कहेंगे ना कि वही जो मेरे प्यारे साथी समझ जाएगा, वो अलग ही लेवल का माइंड है, उसका रीजनिंग मैथोलॉजिक ही है। ध्यान से समझियो, एम 13 है, 13 को 13 भी लिख सकूं, और 13 में 13 बने करे 1 और 3 से मिलकर, और 1 और 3 बने करे जो भी है। अब बताओ मुझे कितने लोग मेरी बात पर पहुंच चुके हैं, देखना तो पड़ेगा कि कितने लोग इस समय मेरी बात पकड़ चुके हैं। देख लेते हैं एक बार। मैंने तुमसे कहा कि एम 13 पर है, मैंने कहा कि एम 13 पर है, और मैंने कहा 13 में जब 1 और 3 जोड़ोगे तो 4 बनेगा। बस यही तो कहना चाह रहा हूं मैं तुमसे, तुम सब समझ गए होंगे। मैं पता, इतने लॉजिक तो लगाते हो, बहुत तगड़े खिलाड़ी हो, एक नजर में तो 10 नंबर अन्य रट दे हो, बहुत तगड़े खिलाड़ी हो तुम कुछ मामले में तो, गजब। ओ की बात करते हैं तो 15 पर है, और 15 में 1 और 5 6, बी 2 है बेटा, बी 2 है। अब दो तो काई भी ना जोड़ सका ना, तो रड़वो है, रड़वा है, रड़वा मतलब बिना काई जोड़ा को है, अकेलो ही है, इसे किस में जोड़ोगे? 2 है उठाए के अकेली 2 ही लिखोगे, रड़वा आदमी, सही है ना? तो ये तो मैंने डायरेक्ट यू ही लिख दिया, डबल डिजिट है तो ही तो जोड़ूंगा, नहीं क्या मतलब पड़ रहा है। अब आई 9 है, डायरेक्ट लिखो, एल 12, 12 में 1 और 2 3, आई 9, 9 डायरेक्ट, टी 20, 2 और 0 2, वाई 25 और 2 और 5 7, खत्म, इतना सा काम है बस। तो यहाँ ई 5 पे डायरेक्ट रहेगा, सही है जी, और x 24 पे 2 और 4 6, ए 1 पे, एम 13 पे 3 और 1 4, तो 5 डायरेक्ट, 2 और 4 6, 1 डायरेक्ट, 1 और 3 4, 5 6 1 4 से बी ऑप्शन के अलावा कुछ भी नहीं बन रहा, बी ऑप्शन के अलावा कुछ भी नहीं बन रहा, डायरेक्ट ये करेक्ट जवाब है, बहुत ही शानदार और सटीक जवाब है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक मेरे प्यारे वीर कोई दिक्कत परेशानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए। ये रहा अगला सवाल, बताने की कोशिश करेंगे करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से इस प्रश्न बताने की कोशिश करो कि इसका करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। जल्दी से चेक करो भाई। बीईजी को 42 लिखी गई है, ए एम को 28 लिखी गई है, तो टी ए को कितनी लिखी जाएगी? बस इतनी सी चीज ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है।
जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है। बहुत ही शानदार तरीके से बोलेंगे। तो बी कितने पे? 2 पे। ई कितने पे? 5 पे। और जी कितने पे? 7 पे। तो मुझे यूं बताओ कि इन सब का योग कितना है? 7, 5, 12 और 2 14। इन सब का योग है 14। और ये कितनी है? 42। 14 में और 42 में कोई रिलेशन है क्या? 14 और 42 में कोई रिलेशन है क्या भैया? 14 की में 3 की गुणा कर दो, 42 आ जाएगा। 14 में 3 की गुणा कर दो ना, 42 आ जाएगा। ये कौन सी बड़ी बात है? बहुत बढ़िया। अब देखियो, ए 1 पे और एम 13, तो 13 और 1 14। 14 पर यहाँ 42 ना, यहाँ 28 है, तो यहाँ कितने की गुणाएं? 2 की। 14 दूनी 28। यार मेरी समझ में सब चीज आई गई। आपस में जोड़े फिर गुणा हुई है, बस एक बात दिमाग खराब कर रही है। एक बात जो मतलब समझ में ना रही, यहाँ 3 की गुणा क्यों करी तने, फिर 2 की करी? या तो दोनों जगह ही 2 की कर देता, या दोनों जगह 3 की कर देता। ये क्या मामला है कि एक जगह 2 की, एक जगह 3 की? तुम्हारी समझ में आई ये बात? जल्दी बताओ एक बार किस किस की में आ गई? इसका मतलब इसने टोटल नंबर ऑफ लेटर से गुणा करी है। इसने क्या किया है कि टोटल लेटर पकड़े कि टोटल लेटर कितने हैं, और टोटल लेटर से गुणा करी है। भाई देखो, बैग में 3 लेटर है, 3 की गुणा कर दी। इसमें 2 लेटर है, 2 की गुणा कर दी। बात समझ में आ गई? तो टोटल लेटर का मामला है, ये है मामला। तो यहाँ पे टी 20 पे, ई 5 पे, ए 1 पे। 20, 5, 25 और 1 26। तो बेटा 26 में टी में 3 लेटर है, गुणा कर दो, ये आ जाएगा 78, 78। यही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये करेक्ट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगला सवाल। आय हाय, क्या सवाल है ये? एक गजब लेवल का सवाल है। ये सवाल एक गजब लेवल का सवाल है। मेरे प्यारे वीरों, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही तसल्ली से इस प्रश्न को हम समझेंगे कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। मेरे प्यारे वीर क्या कह रहा है? ई के लिए 5 लिख रहा है। भाई मजा ही आएगा। ऐसा लग रही है कि याते ज्यादा आसान सवाल कोई है ही ना, क्योंकि ई 5 पे ही तो आए कर है। भाई ई कितने पे आवे? 5 पे ही आवे, और ई को 5 ही लिख रखी है। पर दिमाग जब खराब हो जाए, जब होटल के लिए कुल्लई बार है लिखी है, जबकि एच ओ भी 12 से बड़ा है, टी भी 12 से बड़ा, एल खुद बार है। भाई ये क्या मामला है? ध्यान से समझियो बेटा, पिछले सवाल में याद करो, तुमने गुणा करी थी। तुमने पिछले सवाल में इन सबके टोटल में गुणा करी थी। टोटल में भाग भी है जाए, टोटल में भाग भी हो जाता है। ध्यान रखनी है ये बात। चेक करें एक बार क्या कह रहा है सवाल है। चेक करो, ई 5 पे है। अगर मैं 5 देखूं तो यहाँ लेटर कितने? यहाँ लेटर ई, एक ही लेटर है जी, इकलौता, इकलौता लेटर है। तो जब 5 में इकलौते 1 से भाग दूंगा तो 5 ही आएगा। क्या ये लॉजिक बन सकता है? अगर हाँ, तो यहाँ होटल में 12 पे ये लॉजिक लागू होना ही चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है। एच कितने पे? 8 पे। ओ कितने पे? 15। पी कितने? 20। ई कितनी? 5। और एल कितनी? 12। जोड़ियो इन्हें एक बार। 18, 5, 23 और 20, 43, 5, 48 और 12, 60। टोटल बन गया है 60। अब लेटर कितने हैं भाई साहब? टोटल लेटर कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 लेटर है। तो 60 में 5 से भाग देते हो, और भाग कितनी बार? 12 बार।
खत्म। ये लॉजिक है। पहुंच गए कि नहीं? तुम लोग ईमानदारी से बताओ, क्या तुमको एक अलग ही लेवल के इंटरेस्टेड क्वेश्चन करवा पा रहा हूं मैं? मेरे प्यारे वीर, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं तुम लोगों को एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवा पाऊं, क्योंकि मामला अगर सिलेक्शन का है तो समझौता कंटेंट से होना नहीं चाहिए। और जो लोग, एक दो लोग ये कह में हमारी समझ में ना आ रहा, यार तुम दिमाग तो लगाओ, ऐसा है जाएगा भला समझ में ना आवेगी, फिर पढ़ाने का फायदा ही क्या है? जिस दिन मुझे ये लग गई कि मेरे पढ़ाए हुए तुम्हारी समझ में ना आवे, बेटा तुमसे प्रॉमिस है, सुबह सुबह सरस्वती माता की कसम खा के कह रहा हूं, जिस दिन मुझे ये लग गई कि तुम पे मैं पढ़ा रहा हूं और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, जिस दिन मुझे ये लग गई कि संदीप चौधरी अपने स्टूडेंट पे बोझ बन गया है, मैं सरस्वती माता की सौगंध खा के कह रहा हूं, वह दिन संदीप चौधरी कोई और काम ढूंढ लेगा, पढ़ाना छोड़ देगा। बात आ रही समझ में? मैं कभी भी ये ना कह रहे समझ में आवे, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं है यार, अपना तो काम चल ही रहा है बढ़िया तरीका से, कोई दिक्कत ना है, अपनी व्यवस्था तो सेट ही है ना, कोई और काम ढूंढूंगा, बोझ बन के ना रहूं मैं तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी समझ में आएगा, तुमको समझ में आएगा, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। जिस दिन तुम ये कहते हो कि भैया हमारी समझ में ना आ रही, प्रॉमिस, वादा है आपसे, बेटा पढ़ाने के अलावा बहुत काम है जीवन में, काई को भविष्य ना बिगाड़ सकूं मैं अपने अपने चंद छोटे से फायदा के चक्कर में, क्योंकि मुझे पता है बालक पढ़े सिलेक्शन को, और सिलेक्शन 3 पीढ़ी ने बदले करे, माता पिता बदले, अपने आपे बदले, अपनी औलाद के भविष्य बदले। मैं अपने चंद फायदा के चक्कर में तुम्हारी 3 पीढ़ी के भविष्य कभी ना बिगाड़ सकूं, इसलिए मेहनत के साथ समझौता नहीं, सिलेक्शन हो गए कंटेंट पे तो कंटेंट पे समझौता ना करूं, मेहनत कितनी भी करनी पड़ जाओ। एक बार सहमत होना इस बात से। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्या कह रहा है, सवाल है समझो। L 12 पे A 1, M 13 और B 2, जोड़ो एक बार क्या कह रहा है। मैंने आप लोगों से टोटल की अगर बात करी तो 12 और 1 13 और 13 26 और 2 28। टोटल की बात करूं तो टोटल 28 बना है, टोटल 28 है, और 28 में टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर काउंट करो जल्दी से कितने। तो मैंने क्या बोला, 1 2 3 4, टोटल 4 लेटर है। जब हमने 4 लेटर से भाग दिया तो 28/4 7 आ गया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। मेरे प्यारे साथी एक बार बताएंगे जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक बताओ मेरे प्यारे वीरों, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी मेरे प्यारे वीरों को, मेरे प्यारे दोस्तों को नहीं है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, एक बार समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। एक बार समझो मेरे प्यारे वीरों, मैंने कहा इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। मैंने तुमसे एक बात बोली, जब मैंने तुम्हें एक सवाल कराया था कि डायरेक्ट प्लेस वैल्यू भी लिख सकता है और अपोजिट की वैल्यू भी लिख सकता है। अब यहाँ D 4 पे आता है, 4 तो यह है ही नहीं, फिर क्या है? फिर क्या है मेरे प्यारे वीरों? D का अपोजिट W, याद है ना, ट्रिक बताई थी, दूध वाला, दूध वाला। तो D का अपोजिट W और W 23 पर आता है। O का अपोजिट L और L 12 पर आता है। G का अपोजिट T और T 20 पर आता है। बस अपोजिट हुए हैं और कुछ नहीं। तो मुझे ये बताओ C का अपोजिट X है कि नहीं, और X 24 पर आता है कि नहीं। A का अपोजिट Z है कि नहीं, Z 26 पर आता है कि नहीं। T का अपोजिट G है कि नहीं, और G 7 पर आता है कि नहीं। तो इसका जो जवाब होगा, इसका जो जवाब होगा वो होगा 24,267। ऑप्शन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऑप्शन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट और सत्य आंसर होगा। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? यहां तक बता दो किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा।
मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट और सही जवाब कितना हो जाएगा? बोलो मेरे प्यारे वीर जल्दी से। मेरे प्यारे वीरों, एक बार जल्दी से बोल दो कि इस प्रश्न का करेक्ट और सही जवाब कितना हो सकता है। सभी प्यारे साथी बोलेंगे। मुझे बताओ, यहाँ पर जी कितने पर आता है? टी पर। ओ कितने पर आता है? ध्यान से मैंने कहा जी का अपोजिट क्या है? टी। और ओ का अपोजिट क्या है? एल। गौर से सुनना। अगर मैं यहाँ पर अपोजिट वैल्यू निकालूं, मैं कहूं कि जी का अपोजिट टी, ओ का एल, तो टी कितने पर आता है? 20 पर। और एल कितने पर? 12 पर। 20 और 12 जोड़ दो, 32 हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन को समझो। एस एच ई, तो एस का अपोजिट एच है, एच का एस है, ई का वी है। एच 8 पर, एच 8 पर, एस 19 पर, और वी कितना? वी 22 पर। 19, 8, 27 और 22 49 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 अपोजिट की वैल्यू को आपस में ऐड कर दिया गया है, अपोजिट की वैल्यू को आपस में जोड़ दिया गया है। अब ध्यान से समझेंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर टी 20 पर है। एच की बात करूं तो एच की भाई टी 20 पर है। ऐसे समझो, टी का अपोजिट जी है, एच का एस है, और ई का वी है। तो यहां पर जी कितना है? 7। जी कितना है? 7। और एस कितना है? 19। और वी कितना है? 22। तो ये आएगा 19, 7, 26 और 22 48। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अपोजिट की वैल्यू को जोड़कर लिखा गया है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। आज की क्लास का अगला सवाल। मेरे प्यारे वीरों, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें मात्र नकल करनी होती है। मैंने कहा कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं जिनमें मात्र नकल करनी होती है। इस क्वेश्चन में सच में कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में वास्तविकता यह है कि कुछ भी शेष नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, 12 पूछा है। हमेशा एक बस चीज ध्यान रखनी है कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में ऊपर जो लेटर हैं उनमें से टीप टीप के अक्षर लिखने पड़ते हैं बस। देखिए, ये जो 12 में लेटर आए हैं, बालक ऐसे सवाल में लॉजिक लगाता है कि टी से 8 कैसे बना, डब्ल्यू से 6 कैसे बना, ई से 3 कैसे बना। मतलब इस सवाल में ऐसा लॉजिक नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, लॉजिक की पता कैसे चलेगी कि हाँ ये लॉजिक है कि नहीं है। गुड्डा, ये जो 12 में लेटर आए ना, ये सब लेटर ऊपर प्रयोग हुए हैं। ये सारे लेटर ऊपर प्रयोग है। कैसे? देखिए, ये जो टी है, ये टी यहाँ पहले नंबर पे कितना है? उसके लिए 8। तो हमने टी के लिए 8 लिख दिया। फिर ये डब्ल्यू दूसरे पे कितना आया? 6। हमने यहाँ 6 लिख दिया। कितना लिख दिया? 6 लिख दिया। मेरे प्यारे साथी, उसके बाद ये ई है, कितना? 3। तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। फिर उसके बाद एल, एल दूसरे पे कितना? 2। तो हमने 2 लिख दिया। फिर उसके बाद वी, वी कितना? 1 2 3, ये रहा 1 2 3 0, तो 0 लिख दिया। और लास्ट में ई, मेरे प्यारे साथी 3, तो ये 3। 86 32 03, 86 32 03, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सर, आज मेरे देखने वाले आ रहे हैं, क्या करूं? कोई हिंट दे दो। अरे हिंट सब जगह मुंह हिंट मांगे कोई होता पहले? है बेटा, मतलब देखने वाले आ रहे हैं तो मुझ पे से हिंट चाहिए, मतलब बिना हिंट के कुछ। अगले सवाल पे आओ। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ भाई, क्या होगा? जल्दी से कोशिश करो भाई, जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर करने की कि क्या आंसर हो सकता है। बस 1 सेकंड का टाइम देंगे मुझे, 1 मिनट का, बस जल्दी से करो।
बताओ भाई, मुझे ऐसे बताओ कि सबसे पहले ओ कितना है, 15, 15 और ये 3, कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसा हो सकता है कि अगर ओ 15 के नंबरों को जोड़ू तो 1 और 5 6 सबसे पीछे लिखा हुआ है। ऐसे ही आर 18 पर तो 1 और 8 यहां पर 9 लिखा हुआ है। ए 1 और 1 ही लिखा है। एल 12 है तो 12 का 1 और 2 3 लिखा है। ये एक लॉजिक हो सकता है और वास्तव में एक अच्छा खासा लॉजिक है। सही है यहां तक? अब ध्यान से समझियो, W 23 पर है। 23 के अगर मैं 2 और 3 को जोड़ू तो लास्ट में 5 आ जाएगा कि नहीं? लास्ट में 5 आ जाएगा। आर 18 तो 18 का 1 और 8 9 हो जाएगा। आई 9 पर है तो ये 9 ही रहेगा। टी 20 पर है तो 20 का 2 और 0 2 हो जाएगा। ये भी टी 20 पर है तो ये 2 और 0 2 ही रहेगा। ये ई 5 पर है तो 5 ही रहेगा। और ये एन 14 है तो 14 का 1 और 4 5, 55 22 995, 55 22 995 डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएंगे सभी मेरे प्यारे वीर, एक बार इस प्रश्न का करेक्ट जवाब आपका भी यही आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है।